नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 2025 में यदि आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग अवश्य देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 स्क्वायर फीट एरिया का घर अगर आप बनाते हैं तो उसमें सीमेंट का क्वांटिटी कितना लगेगा और सीमेंट में कितना खर्चा आएगा, स्टील का कितना क्वांटिटी लगेगा, स्टील में कुल कितना खर्चा आएगा, ब्रिक का कितना क्वांटिटी लगेगा, इस तरह से सैंड का कितना क्वांटिटी लगेगा, सैंड में फाइन सैंड का कितना क्वांटिटी लगेगा, कोर सैंड का कितना क्वांटिटी लगेगा, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का कितना क्वांटिटी लगेगा, क्योंकि गिट्टी का जो क्वांटिटी होता है वो 20 mm में होता है, 40 mm में होता है। टाइल वर्क में कितना खर्चा आएगा, टाइल वर्क के बाद से वुड वर्क लकड़ी का यदि काम कराइएगा तो उसमें कितना खर्चा आएगा, फिर है इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क का काम कराने में कुल कितना खर्चा आएगा, पेंटिंग वर्क कराने में कितना खर्चा आएगा, और टोटल में जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट में कितना खर्चा आएगा, ये सब कुछ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सीमेंट का। तो सीमेंट का जो काम होगा वो फाउंडेशन में होगा, जिसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, बेसमेंट में होता है, कॉलम में होगा, बीम में होगा, रूफ में होगा, ब्रिक वर्क में होगा, प्लास्टर में होगा और अदर वर्क में। ऐसे अप टू प्लिंथ का फाउंडेशन की बात करें तो उसमें पीसीसी हो जाता है, फिर उसके बाद से फुटिंग्स हो जाता है, फिर स्टार्टर हो जाता है, फिर कॉलम हो जाता है, फिर टाई अगर होगा तो टाई होगा और प्लिंथिंग होगा। फिर बेसमेंट में भी रिटेनिंग वॉल हो जाता है, फिर नीचे पीसीसी हो जाता है, फिर फ्लोरिंग हो जाता है, फिर कॉलम का आरसीसी हो गया, फिर बीम का आरसीसी हो गया, फिर रूफ का आरसीसी हो गया। फिर ब्रिक वर्क में ब्रिक को ले करने के लिए, ब्रिक को जोड़ने के लिए सीमेंट का जरूरत पड़ता है, फिर प्लास्टर में सीमेंट का जरूरत पड़ता है। इस तरह से टोटल सीमेंट का जो क्वांटिटी आएगा 550 से 600 बैग आएगा। और मार्केट में सीमेंट का प्रत्येक बैग का जो रेट चल रहा है 350 से 400 रुपया पर बैग चल रहा है। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेट है। कैलकुलेशन के लिए हमने 400 रुपया पर बैग के हिसाब से लिया है, तो 600 बैग सीमेंट का लगा और 400 एक बैग का दाम है, तो टोटल 2,40,000 आ जाएगा। इस तरह से स्टील का जो क्वांटिटी आएगा, स्टील जो है फाउंडेशन में लगेगा, रूफ में लगेगा, लिंटल में लगेगा, कॉलम में लगेगा, बीम में लगेगा, इत्यादि जगह में स्टील का इस्तेमाल होता है। तो स्टील का जो टोटल क्वांटिटी आपको लग जाएगा 4500 से लेकर के 5,000 के लीटर लग, यानी कि 4.5 से 5 टन के आसपास इसमें आपको सरिया लग जाएगा। और सरिया का भी मार्केट में रेट 75 से 80 रुपया पर केजी चल रहा है। अलग अलग मेक का अलग अलग दाम होता है। हम 80 रुपये पर केजी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 5,000 केजी मल्टीप्लाइड बाय 80, ये हो जाएगा टोटल 4 लाख रुपये। तो 4 लाख का आपका टोटल स्टील लग जाएगा। अगला है ब्रिक। 1000 स्क्वायर फीट अगर घर बनाते हैं तो उसमें लगभग आपको 20,000 से लेकर के 22,000 का ईंटा लग जाएगा। 20,000 से 22,000 संख्या ईंटा लग जाएगा। ब्रिक वर्क का काम जो होता है ब्रिक वॉल में लगता है, स्क्वायर केस में आप जोड़िएगा ऊपर, वहाँ लग जाएगा, परापेट वॉल में लग जाएगा। तो टोटल जो क्वांटिटी आएगा 20,000 से लेकर के 22,000 ब्रिक में। और अभी जो मार्केट में ब्रिक का जो रेट चल रहा है वो ब्रिक का रेट 9 रुपया से लेकर के 12 रुपया एक ब्रिक, एक ईंट का दाम है। टोटल हम कैलकुलेशन के लिए 22,000 ईंटा ले रहे हैं। 22,000 ईंटा और एक ईंटा का दाम जो है 12 रुपया है, तो 22,000 मल्टीप्लाई बाई 12 ये हो जाएगा 2,64,000। 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में कुल 2,64,000 का ईंट लग जाएगा। अगला है सैंड। सैंड में फाइन सैंड का क्वांटिटी लगता है बिल्डिंग बनाने में, और कोर सैंड का। जितना भी आरसीसी का वर्क होगा और ब्रिक वर्क होगा वो कोर सैंड से होगा, और प्लास्टर का जो काम होता है वो फाइन सैंड से होता है। तो सैंड का जो उपयोग होता है ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होता है। तो फाइन सैंड का जो यूनिट लग जाएगा 20 यूनिट लग जाएगा, और एक यूनिट का दाम 6500 रुपया। तो टोटल जो फाइन सैंड का कॉस्ट आएगा 1,30,000 रुपया आ जाएगा। और कोर्स सैंड का यूनिट लगा 12 यूनिट लगा, क्योंकि कोर्स सैंड का उपयोग केवल आरसीसी वर्क के लिए होता है और फ्लोरिंग वर्क के लिए होता है, पीसीसी के लिए भी होता है। और एक यूनिट का दाम जो है 7500 रुपया है। कोर्स सैंड का टोटल 12 यूनिट हो गया और एक यूनिट का दाम 7500 रुपया हुआ, तो टोटल जो है 90,000 रुपया आ जाएगा। फोर्थ सैंड का जो टोटल कॉस्ट आएगा 90,000 रुपया आ जाएगा। एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का जो क्वांटिटी लगेगा, ये गिट्टी जो लगेगा, सबसे पहले गिट्टी ऑल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, जितने भी कंक्रीटिंग वर्क होगा उसमें गिट्टी लगेगा। 40 mm पीसीसी के लिए करते हैं, 20 mm और कभी कभी 10 mm जो है आरसीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 20 mm का जो यूनिट होगा 15 यूनिट हो जाएगा, और एक में 6,000 से का आसपास।
6,000 कभी कभी रेट वैरी भी करता है समय के साथ। 6500 रुपया भी हो जाता है, 7,000 रुपया भी हो जाता है। अभी हम फिलहाल 6,000 पर यूनिट के हिसाब से रेट ले रहे हैं, तो 6,000 इंटू 15 ये हो जाएगा 90,000। तो 20 का जो क्वांटिटी आएगा 90,000 का आ जाएगा। और 40 का जो यूनिट आएगा 6 यूनिट 40 लगेगा, और एक 40 का यूनिट का जो कॉस्ट है 5,000 है। तो 5,000 से 6 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 30,000 रुपया आ जाएगा। टाइल्स वर्क का जो काम होगा बिल्डिंग में, फ्लोरिंग के लिए होगा, पार्किंग के लिए होगा, किचन में लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं, फ्लोर टाइल्स लगाते हैं, वॉल टाइल्स लगाते हैं, कभी कभी बेडरूम में भी लगाते हैं और हॉल में भी लगाते हैं। तो टोटल जो इसमें टाइल्स वर्क होगा लगभग 1600 स्क्वायर फीट लग जाएगा, और 1600 स्क्वायर फीट टाइल्स लगाने में 70,000 रुपया का खर्चा आएगा। इस तरह से हम जो है ग्रेनाइट का भी काम कराते हैं। ग्रेनाइट का काम जनरली जो होता है वो किचन काउंटर पर लगता है। तो किचन काउंटर पर ग्रेनाइट का जो टोटल कुल खर्चा आ जाएगा 30,000 का ग्रेनाइट लग जाएगा 1,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग में। और इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क अगला है, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क। 1,000 स्क्वायर फीट घर में इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का वर्क कराएंगे, क्योंकि प्लम्बिंग का वर्क का मतलब हो गया जितने भी सैनिटरी इंस्टॉलेशंस है, टॉयलेट्स है, बाथ है, किचन है, इसमें जो प्लम्बिंग का काम होगा। और सारे जो मकान है हर एक रूम में जो इलेक्ट्रिकल काम होगा ये सारे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क के हेड में आ जाता है। इसका जो खर्चा आएगा ये 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपये आ जाएगा, क्योंकि 1,000 स्क्वायर फीट मकान का एरिया है और इसमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम है, इसीलिए इसमें इसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। तो 2.5 लाख से 3 लाख रुपया इसमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क में लग जाएगा। बेसिक कॉस्ट कभी कभी बढ़ता भी है मार्केट के रेट के अनुसार। अगला है वुड वर्क। वुड वर्क जो काम होगा, ऑल डोर्स दरवाजा में लगेगा, विंडोज में लगेगा, वेंटिलेटर। दरवाजा का शटर होगा, फ्रंट डोर शटर होगा, उसका फ्रेम होगा। इस तरह से विंडो का फ्रेम लगेगा और उसका शटर होगा, वेंटिलेटर का भी फ्रेम लगेगा। इस तरह से वुड वर्क का जो काम होगा सभी दरवाजा में होगा, उसके बाद से खिड़की में होगा, वेंटिलेटर में होगा। और वुड वर्क का काम टोटल 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक होगा। ये वुड की क्वालिटी पर है, किस क्वालिटी का आप वुड लगाते हैं। अगर प्रीमियम क्लास का वुड लगाते हैं तो इसका दाम 1.5 लाख रुपया तक जाएगा। अगर मीडियम क्लास का लगाते हैं तो 1 लाख रुपया में भी हो जाएगा। इसीलिए इसका जो कॉस्ट है 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लेके हैं। तो वुड वर्क का टोटल जो आप काम कराइएगा 1 लाख से 1.5 लाख रुपया में हो जाएगा। अगला हेड आता है पेंटिंग वर्क। जब बिल्डिंग पर प्लास्टर का काम हो गया उसके बाद से पेंट पुट्टी का काम होगा। पुट्टी के काम होने के बाद से फिर पेंट का काम होगा। तो ये इनर और आउटर पार्ट ये हैं, ये पेंटिंग का वर्क होगा। पहले पुट्टी का काम होगा इनर और आउटर दीवार पर, फिर उसके बाद से उसमें पेंट होगा, और जहाँ जरूरत है वहाँ व्हाइट वॉश भी होगा फुल बिल्डिंग टोटल बिल्डिंग। तो पेंटिंग वर्क में हो गया, पुट्टी का काम हो गया, फिर व्हाइट वॉशिंग जहाँ जरूरत है वहाँ व्हाइट वॉशिंग होगा, फिर प्राइमर होगा, फिर पेंट। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा पेंटिंग वर्क में 1 लाख रुपया आएगा। अदर कॉस्ट मिसलेनियस में आ जाता है, 30 से 40 हज़ार रुपया आ जाता है मिसलेनियस कॉस्ट में। मिसलेनियस कॉस्ट में कभी कभी साइट पर जो लेबर काम करता है उसका कॉस्ट आ गया, फिर उसका मटेरियल को लोडिंग करने अनलोडिंग करने, फिर मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान प्लेसिंग करने का ये सब कॉस्ट आ जाता है मिसलेनियस कॉस्ट। तो इसका कॉस्ट 30 से 40 हज़ार रुपया हम लेके चलते हैं। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट जो होगा, सबसे पहला कॉस्ट 2,40,000 रुपया, फिर उसके बाद से 4 लाख रुपया स्टील का, फिर 2,64,000 रुपया, फिर 1,30,000 रुपया, फिर 90,000 रुपया, फिर 90,000 रुपया, फिर ये 30,000 रुपया, ये 70,000 रुपया। टोटल कॉस्ट को हम जोड़ेंगे मटेरियल कॉस्ट, 13,14,000 रुपया आ गया। यानी कि ये जो कॉस्ट होगा टोटल मटेरियल कॉस्ट होगा 1,000 स्क्वायर फीट मकान अगर 2025 में बनाते हैं। 2025 में 1,000 स्क्वायर फीट अगर आप का मकान बनाते हैं तो सीमेंट 2,40,000 का लग जाएगा, फिर स्टील 4 लाख का लग जाएगा, फिर 2,64,000 का इसमें मटेरियल लगेगा, फिर 1,30,000 का लगेगा। इस तरह करके टोटल जो कॉस्ट होगा मटेरियल का 13,14,000 रुपया हो जाएगा। अब इस 1,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना लगेगा, लेबर का कुल कितना खर्चा है। तो इसमें लेबर का जो कॉस्ट होगा, चूंकि ये प्रीमियम क्लास का बिल्डिंग बन रहा है, इसमें लेबर का जो कॉस्ट होगा, ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क लेबर करेंगे, सिविल का जो काम है लेबर का से कराएंगे, पेंटिंग वर्क भी लेबर करेंगे, प्लम्बिंग वर्क भी लेबर करेंगे, इलेक्ट्रिकल काम भी लेबर, वुड वर्क का भी करेंगे, सिविल कंसल्टेंट अगर सिविल कंसल्टेंटिंग चार्ज भी लगेगा। ये जो टोटल जो कॉस्ट आएगा लेबर का, क्योंकि जितना भी काम होगा बिल्डिंग का सारे लेबर के द्वारा हो जाएगा।
कंसल्टेंसी चार्ज भी है। यदि आप प्लानिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाते हैं और प्लानिंग का जो होता है वो कंसल्टेशन चार्ज में आता है। तो ये टोटल जो कॉस्ट आएगा 7 लाख से लेकर के 7.5 लाख आएगा। इस तरह से टोटल बिल्डिंग का जो 1,000 स्क्वायर फीट बनाइएगा उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा 13,14,000 ये मटेरियल का कॉस्ट हो गया, और 7.5 लाख, 7 से 7.5 लाख रुपया इसमें जो आएगा ये इसमें लेबर का कॉस्ट आएगा। तो टोटल दोनों कॉस्ट को हम जोड़ने पर हम जोड़ते हैं तो 20,64,000 आया। तो आप 2025 में अगर 1,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनाइएगा तो उसका कॉस्ट लगभग 20,64,000 रुपया पड़ जाएगा। तो पर स्क्वायर फीट की बात करें, क्योंकि ये प्रीमियम क्लास का बिल्डिंग है इसलिए इसका कॉस्ट राइज हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने टाइल्स का भी प्रोविज़न लिया है, ग्रेनाइट का भी प्रोविज़न लिया है, और जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स का जो मैंने फैक्टर जोड़ा है वो सारे के सारे एकदम हाई क्लास का, प्रीमियम क्लास का इसमें फिटिंग्स है, हार्डवेयर और सैनिटरी फिटिंग्स है। इसीलिए इसका जो कॉस्ट है थोड़ा सा हाई है। पर स्क्वायर फीट की बात करें तो पर स्क्वायर फीट जो इसका कॉस्ट होगा 20,64 रुपया पर स्क्वायर फीट है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह से आप लोग जो है 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाइएगा, इससे आकलन आपको अंदाज़ा लग जाएगा, इससे आप लोग काम करवा लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।